बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, ख़बर यह है कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब ने एक बड़ा ही अहम फ़ैसला किया है और उस फ़ैसले का ताल्लुक़ नाज़रीन नए आर्मी चीफ़ जनरल आसिम मुनीर से है। अब ख़ान साहब ने क्या फ़ैसला किया है और उस फ़ैसले का नए आर्मी चीफ़ के साथ क्या ताल्लुक़ है और जो फ़ैसला ख़ान साहब ने किया है उसका मकसद क्या है, एक तो ये तफ़सीलात आपके साथ इस व्लॉग में हम शेयर करेंगे और इसके अलावा हमारे जो दीगर ख़बरें हैं आज के प्रोग्राम की, उनकी तफ़सीलात भी आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और पहली ख़बर पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मुतल्लिक़ है और आपको बताएँगे कि परवेज़ इलाही साहब पर मुसीबतों की हैट्रिक कैसे हुई है। लेकिन नाज़रीन, ये जानने से पहले कि परवेज़ इलाही साहब पर अब कौन सी नई मुश्किल आन पड़ी है, ये जानना भी ज़रूरी है कि इस वक्त परवेज़ इलाही साहब जो है वो कौन सी दोहरी परेशानियों का शिकार हैं। एक परेशानी नाज़रीन परवेज़ इलाही साहब के लिए ये है कि गवर्नर का जो ऑर्डर है, उस ऑर्डर पर परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लेना है। गो के परवेज़ इलाही साहब इस बात से इनकार कर चुके हैं कि मामला चूँकि लाहौर हाई कोर्ट में है, लाहौर हाई कोर्ट का ऐसा कोई हुक्म नहीं है कि मैं पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लूँ। और फिर परवेज़ इलाही साहब ये भी कहते हैं कि अगर मैं गवर्नर के ऑर्डर पर पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लेता हूँ तो फिर ये गवर्नर के ऑर्डर को आईनी मानने के मुतरादिफ होगा। तो एक तो मुश्किल परवेज़ इलाही साहब के लिए ये है कि वो एतमाद का वोट जो है वो हासिल नहीं करना चाहते और मामला जो है वो उसे लाहौर हाई कोर्ट से सेटल करवाना चाहते हैं। दूसरी नाज़रीन जो परेशानी है परवेज़ इलाही साहब के लिए, वो है नाज़रीन चेयरमैन पीटीआई इमरान ख़ान साहब। अब परवेज़ इलाही साहब का जो मौक़िफ़ है कि एतमाद का वोट लेना है नहीं लेना, वो अपनी जगह पे, लेकिन ख़ान साहब की जानिब से परवेज़ इलाही साहब को ये कन्वे कर दिया गया है, ये कह दिया गया है कि हमने हर हाल में पंजाब असम्बली को तहलील करना है, तो लिहाजा जो एतमाद का वोट लेना है उसमें किसी किस्म की ताख़ीर ना की जाए। और ख़ान साहब ने एक डायरेक्शन तो पहले ये की थी कि 11 जनवरी से पहले यानी लाहौर हाई कोर्ट में जो समाअत होने जा रही है उससे पहले हर हाल में पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लिया जाए। लेकिन जिस तरीके से इंसिस्ट कर रहे हैं परवेज़ इलाही साहब, तो इमरान ख़ान साहब ने थोड़ी सी अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लाई है और ख़ान साहब ने यह कहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में 11 जनवरी के समाअत के बाद परवेज़ इलाही साहब जो है वो एतमाद का वोट लेंगे। यानी ये दो परेशानियां हैं, एक ख़ान साहब का ऑर्डर है, ख़ान साहब का फ़ैसला है कि एतमाद का वोट लेना है, दूसरी तरफ गवर्नर पंजाब का ऑर्डर है कि परवेज़ इलाही साहब ने एतमाद का वोट लेना है। और तीसरी परेशानी नाज़रीन अब परवेज़ इलाही साहब के लिए ये है कि जो उन्होंने एतमाद का वोट लेने से इनकार किया है, उसके बाद नाज़रीन गवर्नर पंजाब मियाँ बलीग़ुर रहमान साहब ख़ास से मुतहरिक हुए हैं और उनकी जानिब से परवेज़ इलाही साहब को मुतनब्बे किया गया है, परवेज़ इलाही साहब को वार्निंग दी गई है कि आईनी तकाज़ा है कि वो पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट लें। और अगर यानी पंजाब के वज़ीर आला कह रहे हैं कि अगर वज़ीर आला परवेज़ इलाही ने एतमाद का वोट ना लिया तो मैंने पटिशन तैयार करवा ली है बतौर गवर्नर पंजाब और उस पटिशन में लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा और ये इस्तदा की जाएगी कि आइन के आर्टिकल 130 के सब+7 के तहत गवर्नर के पास अख्तियार है कि जब उसकी सेटिस्फेक्शन हो वो वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकता है। लेकिन ऑर्डर दिया गया, एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर पास किया गया, लेकिन परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो आइन को नहीं मान रहे, अपने हलफ की पासदारी नहीं कर रहे और पंजाब असम्बली से एतमाद का वोट हासिल नहीं कर रहे। यानी परवेज़ इलाही साहब जो एतमाद के वोट से बचने की कोशिश कर रहे हैं और बचने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं कि परवेज़ इलाही साहब अपनी वज़ारत आला बचाना चाहते हैं और ये बात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ में बहुत सारे लोगों को समझ भी आ चुकी है और ये बात पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के अंदरूनी हलकों में ज़बान ज़द आम है कि परवेज़ इलाही साहब की कोशिश है कि किसी तरीके से पंजाब असम्बली को बचाया जाए ताकि उनकी वज़ारत आला जो है वो कायम और दायम रहे और वो पंजाब को बतौर वज़ीर आला रन करते रहें। लेकिन अब जो गवर्नर साहब हैं उन्होंने भी जो है वो ख़तरे की घंटी बजा दी है और उन्होंने भी कह दिया है कि आपको एतमाद का वोट लेना है, हर हाल में लेना है और अगर नहीं लेंगे तो फिर गवर्नर साहब भी जो है वो लाहौर हाई कोर्ट जा रहे हैं। दूसरी परेशानी नाज़रीन यानी परवेज़ इलाही साहब की तो हैट्रिक हो गई, लेकिन उनके बेटे को भी आज एक परेशानी लाहक है। एक ख़बर उन्होंने ये दी है कि उनके एक दोस्त हैं और मोनिस इलाही साहब ने कहा है कि 2 गाड़ियाँ उनके दोस्त को उठा के ले गई हैं और एफआई वाले कह रहे हैं कि उन्होंने
उनके दोस्त को नहीं उठाया, लेकिन मौनी सलाह ये कहते हैं कि चंद दिनों के बाद उनके दोस्त को FIA जो है वो अदालत में पेश करेगी। और फिर उन्होंने एक ऐसी बात की है, अब उसमें ज़ाहिर सी बात है कि किसी का नाम नहीं लिया मौनी सलाही साहब ने, लेकिन इशारा जो है वो समझ आता है कि मैसेज दे रहे हैं मौनी सलाही साहब के आपको समझ नहीं आती, हमने कह दिया है, मैंने कह दिया है कि हमने PDM के साथ नहीं जाना। यानी उनका जो दोस्त अगवा हुआ है उसे मौनी सलाही साहब ये रंग दे रहे हैं, ये ख़बर दे रहे हैं कि ये प्रेशर डालने के लिए कि इमरान खान साहब को छोड़ के हम PDM के साथ चले जाएं। तो मौनी सलाही कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, हम PDM के साथ नहीं जाएंगे, इमरान खान साहब के साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, मौनी सलाही साहब तो बार बार इसी किस्म के बयानात देते हैं कि वो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, परवेज़ इलाही साहब भी इसी किस्म के बयानात देते हैं, लेकिन मुख्तलिफ लोगों के ज़रिए परवेज़ इलाही साहब इमरान खान साहब को पैगामात भिजवा के ये वार्निंग भी देते रहते हैं कि आपसे बार बार कहा जा रहा है कि आपने जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम नहीं लेना, लेकिन फिर भी आपकी तरफ से जनरल कमर जावेद बाजवा का बार बार नाम लिया जा रहा है। तो मैं एतमाद का वोट नहीं ले रहा, जब तक लाहौर हाई कोर्ट नहीं कहेगी मैं एतमाद का वोट नहीं लूँगा। एक तो नाज़रीन ये मामला है। दूसरी नाज़रीन जो ख़बरें आपके साथ हमने शेयर करनी है अदालती महाज से, 3 मुख्तसर ख़बरें हैं, उनकी डिटेल और फिर खान साहब ने क्या बड़ा फ़ैसला किया, फिर उसकी तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। सलमान शहबाज शरीफ नाज़रीन आज मनी लॉन्ड्रिंग के केस में जो है वो अदालत में, लाहौर की अदालत में पेश हुए हैं और FIA की जानिब से, प्रोसिक्यूटर की जानिब से बताया गया कि सलमान शहबाज जो है वो शामिल तफ्तीश हो गए हैं, हमें मज़ीद वक्त दिया जाए उनसे तफ्तीश करने के लिए। तो जज साहब की जानिब से शदीद बरमी का इजहार किया गया कि इतने दिन अबूरी ज़मानत के थे तो कल क्यों जो है आपने नोटिस भेज के और सलमान शहबाज शरीफ को शामिल तफ्तीश किया, तो ये इतने दिन आपने ताख़ीर क्यों की। लेकिन बहरहाल आज की समात में जो सलमान शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत थे उसे 23 जनवरी तक जो है अदालत की जानिब से एक्सटेंड कर दिया गया है। इसके अलावा अदालती महाज से दूसरी खबर यह है कि वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार साहब, जिनके असासे ज़ब्त हुए, जिनके अकाउंट्स को फ्रीज़ कर दिया गया था और फिर इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने अपना वो ऑर्डर वापस ले लिया था, जिसके ज़रिए एहतसाब अदालत के जो एसेट थे उन्हें कन्फिस्केट कर लिया गया था, उनके जो बैंक अकाउंट्स थे उन्हें फ्रीज़ कर दिया गया था। अब उस और हुक्म को वापस लेने का तहरीरी फ़ैसला भी एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की जानिब से जारी कर दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि इसहाक़ डार ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है और नई तरमीम के बाद ये मामला जो है अब नैब के दायरा अख्तियार में नहीं आता। और जब इसहाक़ डार की दरख्वास्त पर समाअत की गई तो नैब के वकला की जानिब से भी कहा गया कि कानून के मुताबिक इस केस का फ़ैसला किया जाए, तो लिहाजा जो इसहाक़ डार के एसेट हैं, जो कन्फिस्केट किए गए थे, जो बैंक अकाउंट्स हैं जिन्हें फ्रीज़ किया गया था, वो ऑर्डर जो है वो अदालत वापस ले रही है। इसी तरीके से नाज़रीन अदालती महाज से एक चेयरमैन PTI इमरान खान साहब के लिए बुरी खबर है, और ख़बर नाज़रीन ये है कि जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुतल्लिक जो एक कानून पास किया था, उस कानून को नाज़रीन मुस्लिम नवाज़ के खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा सरदार यूसुफ की जानिब से आज पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। और उस रिट पटिशन में नाज़रीन नून लीग के रहनुमा का पेशावर हाई कोर्ट से यह कहना है कि ये जो लेजिस्लेशन की गई है ये एक ज़ाती मफाद के लिए की गई जो है वो कानून साजी है, और बदनीयती की बुनियाद पे ये कानून साजी की गई है अपनों को बचाने के लिए, अपने पार्टी के सरबराह को बचाने के लिए और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को बचाने के लिए इस किस्म की लेजिस्लेशन की गई है। पर्सन स्पेसिफिक ये कानून साजी है, तो लिहाजा हेलीकॉप्टर से मुतल्लिक पास किए गए इस कानून को जो है वो कलअदम करार दिया जाए। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो इमरान खान साहब ने बड़ा फ़ैसला किया है उस फ़ैसले का आर्मी चीफ़ से कैसे लीक बनता है। लेकिन उससे पहले नाज़रीन सूरत हाल ये है, इस वक्त PTI और काफ लीग में नाज़रीन जो फासले हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं, और इसके 3 नाज़रीन इशू सामने आ रहे हैं जिनको लेके PTI और काफ लीग में ये इख्तलाफात पाए जाते हैं। एक नाज़रीन, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया कि एतमाद के वोट के ऊपर ठन गई है परवेज़ इलाही और इमरान खान साहब के दरमियान। परवेज़ इलाही साहब एतमाद का वोट नहीं लेना चाहते, वो अपनी वज़ारत आला बचाना चाहते हैं, और ख़ान साहब ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये एतमाद का मामला जो है किसी करवट लगे और फिर पंजाब असम्बली को तहलील किया जा सके। दूसरा नाज़रीन जो फासले की वजह बना है वो जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम, जो इमरान खान साहब कहते हैं कि परवेज़ इलाही की काफ लीग की अपनी पॉलिसी है, तहरीक इंसाफ की अपनी पॉलिसी है, हम ये समझते हैं कि जनरल बाजवा हमारे मुल्ज़म हैं, तो लिहाजा हम उनका नाम लेंगे, कोई हमें जनरल बाजवा का नाम लेने से रोक नहीं सकता। हालांकि खान साहब ये बातें तो करते हैं, लेकिन फिर जब खान साहब आके कोई एड्रेस करते हैं, कोई मीडिया टॉक करते हैं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जनरल बाजवा साहब का नाम नहीं लेते। हाँ, जब सहाफ़ियों की मुलाकात हो
जो ज़मान पार्क में होती है, अपने पार्टी के लोगों की मुलाकात हो, वो जो खबर बाहर आती है उसमें बाजवा साहब का नाम जो है इमरान खान साहब ले रहे होते हैं। लेकिन खबर जब उनकी खुद पर्सनल अपीयरेंस मीडिया के ऊपर होती है, लाइव कवरेज होती है, तब खान साहब जनरल कमर जावेद बाजवा का नाम नहीं लेते। तीसरा जो नाज़रीन इशू है इस वक्त जो PTI और काफ लीग के दरमियान फासलों की वजह बना हुआ है, वो सीट एडजस्टमेंट का मामला है। और ख़बरें नाज़रीन तहरीक इंसाफ से ये सामने आ रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो इतनी सीटों पे सीट एडजस्टमेंट तहरीक इंसाफ के साथ चाहते हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि बहुत ज़्यादा डिमांड जो है वो परवेज़ इलाही की जानिब से की जा रही हैं। कभी 25 सीटों का मुतालबा, कभी 40 सीटों का मुतालबा। तो ये भी एक वजह है जो फासले बने हैं तहरीक इंसाफ और काफ लीग के दरमियान। अब आ जाते हैं कि खान साहब ने क्या फ़ैसला किया है। खान साहब नाज़रीन जैसा कि आप जानते हैं कि साबिक आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब को तो टारगेट करते रहते हैं, लेकिन कल जो नाज़रीन खान साहब ने सहाफ़ियों के साथ मुलाकात की, उस मुलाकात में नाज़रीन पहली मरतबा खान साहब ने आसिम मुनीर साहब को, नए आर्मी चीफ को इनडायरेक्टली टारगेट किया, यानी उन्हें अपने सियासी बयान के निशाने पर रखा है। खान साहब ने नाज़रीन ये कहा कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमें न्यूट्रल नज़र नहीं आ रही और पंजाब में कोशिशें की जा रही हैं कि हमारे बंदों को तोड़ा जाए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर लगाया है। अब खान साहब के अगर हालिया कुछ अरसे का एक स्टेटमेंट निकाल के देखें तो खान साहब ये खुद वाज़े कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं कि इस्टेब्लिशमेंट का जो मतलब होता है वो खान साहब ने कहा था कि आर्मी चीफ होता है। यानी जहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट का नाम लिया जाए तो खान साहब ने वाज़े किया था कि उसका मतलब कुछ और नहीं बल्कि आर्मी चीफ होता है। इस्टेब्लिशमेंट का नाम लेके दरअसल आर्मी चीफ को मुखातिब किया जाता है। तो खान साहब ने ये पहली बार देखा गया है कि नवंबर से जब से ये तकर्री हुई है, बाजवा साहब रिटायर्ड हुए हैं, नए आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट हुई है सैयद आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ, उसके बाद पहली मरतबा खान साहब ने नए आर्मी चीफ पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम लगाया है कि पंजाब में उनके लोगों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें PDM में शामिल करवाने की कोशिश की जा रही है। ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी का इमरान खान साहब ने नाम लिया है कि कोशिश ये की जा रही है कि अगली हुकूमत पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बने। तो ये जो खान साहब ने अपनी सियासी हिकमत अमली में तब्दीली की है और जो एक फ़ैसला किया है कि अब वो नए आर्मी चीफ को भी टारगेट करेंगे। एक तरफ खान साहब नए आर्मी चीफ से मुतल्लिक, इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक ये बयान दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ नाज़रीन खान साहब इन कोशिशों में भी मसरूफ़ हैं कि किसी तरीके से नई मिलिट्री लीडरशिप के साथ, क़यादत के साथ उनकी मुलाकात का बंदोबस्त हो सके। इस हवाले से इमरान खान साहब ने सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को जो है वो मुतहर्रिक किया है। सुनो TV ने इस खबर को ब्रेक किया था, लेकिन अभी तक ये जो कोशिशें की गई हैं नई मिलिट्री क़यादत के साथ इमरान खान साहब की मुलाकात के लिए, वो ये बताया जा रहा है कि वो तमाम कोशिशें फ़िलहाल जो है वो बाराबर या फ़ायदेमंद या सूदमंद जो है वो साबित नहीं हो रही। और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से कहा जा रहा है कि सियासी जमातें अपने जो मामलात हैं वो मिल बैठ के हल करें और इस्टेब्लिशमेंट को सियासी मामलात में किसी किस्म की मदाखलत के लिए जो है वो मजबूर ना किया जाए, उनको दावत ना दी जाए। इस्टेब्लिशमेंट जो है वो न्यूट्रल हो चुकी है। अब देखें कि खान साहब ने ये जो नया फ़ैसला किया है नए आर्मी चीफ को टारगेट करने का, इस फ़ैसले पर खान साहब कब तक कायम रहते हैं, क्योंकि खान साहब के जो फ़ैसले हैं वो इसी तरह से तब्दील होते हैं कि जैसे कि आज दिन है, कल शाम को रात होगी और कल अगली तारीख़ होगी। जिस तरह से तारीख़ तब्दील होती है उसी तरह के खान साहब के जो फ़ैसले हैं वो भी तब्दील होते रहते हैं। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।